Yes, dear students, welcome to this section. इस सेशन में हम एक और न्यूमेरिकल जो है अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड है उसी को ले रहे हैं। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस में 7.25 का था उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। उस क्वेश्चन में जो ट्रांसफार्मर था उसकी वैल्यू चेंज की हुई, बाकी क्वेश्चंस हैं एज इट इज। A small town with a demand of 800 kilowatt of electric power, 222 volt is situated 15 km away from an electric power plant generating power at 440 volt. The resistance of two wire line is 0.5 per kilometer ohm per kilometer. Now town gets power from the line through a 40,220 straight down transformer like leakage losses. Explain why voltage transmission is preferred. Compare it with question 7.25. अब क्वेश्चन 7.25 को थोड़ा हम देखें तो उसमें हमारी जो वैल्यूज आएगी उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें हमारा जो वैल्यू आया था, एक तो आया था आपका पावर जो लाइन पावर लॉस जो आ रहा था 600 किलोवाट आ रहा था। लाइन पावर लॉस जो आ रहा था 600 किलोवाट आ रहा था और टोटल पावर जो यूज हो रहा था, जो सप्लाई कर रहे थे वो हो रहा था आपका 800 प्लस दिस। टोटल पावर जो सप्लाई हो रहा था वो था आपका 600 प्लस 800, दैट इज 1400 किलोवाट। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हम इसमें से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब आप देखें यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है हमको। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को कैलकुलेट करने के लिए अब आपके पास में पावर है 800 किलोवाट दिया हुआ है आपको, 800 किलोवाट, तो ये आपका वाट में आएगा। और करंट हम ले लेते हैं 40,000, सॉरी वोल्टेज P अपॉन V हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ जो 40,000 है उसको ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखें आप तो ये दो जीरो से आपका एक कैंसिल हो गया, इसकी पावर कम हो जाएगी, मीन्स की हो गया आपका 10 to the power 10, मीन्स ये दो जीरो भी इसकी पावर को कम करेगा तो ये 10 रह गया 80/4, तो ये आ गया आपका 4 to the 20 एम्पियर आ गया। अब 20 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और हमको अब क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हम लाइन पावर लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लाइन पावर लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है I2R यूज कर लें आप। अब रेजिस्टेंस आपका कितना होगा? तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास में 2 वायर दे दो, 2 0.5 और 15 किलोमीटर की लाइन है, तो ये हो गया आपका 15 ओम। प्रीवियस केस के हिसाब से भी देखें तो 15 ओम था आपका। ये हो गया 20 स्क्वायर इंटू 15, तो ये हो गया 400 इंटू 15, तो ये हो गया 6,000 वाट आ गया आपका। तो पावर लॉस जो आ रहा है यहाँ पे 6 किलो वाट का आ गया आपका पावर लॉस। ओके, और पावर टोटल पावर अब कितना लगेगा हमको? तो 800 किलोवाट का पावर चाहिए टाउन को, प्लस लॉस कितना हो रहा है 6, तो ये हो जाएगा आपका 860 ओम। ये पावर आ गया, टोटल पावर आ गया। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप ऑन द लाइन क्या होगा आपका? देखते हैं हम, वोल्टेज ड्रॉप ऑन द लाइन। तो वोल्टेज ड्रॉप लाइन के लिए कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में I/R है, करंट आपका 20 है, रेजिस्टेंस आपका 50 है, तो ये हो गया 300 वोल्ट।
300 वोल्ट आपका ये आ गया, वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब वोल्टेज आउटपुट ऑफ द स्टेप ट्रांसफार्मर देखें हम, तो वोल्टेज फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कितना चाहिए वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम 40,000 का यूज कर रहे हैं और ये 300 और ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 40,300 वोल्ट। ये आपको मिल गया वोल्टेज फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब जब आपको वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए मिल गया, तो यहाँ पर क्लियर है कि जो पावर प्लांट में आपको 440 से 40,300 वोल्ट का स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा। ओके, तो ये जो रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इस क्वेश्चन में देखें तो वो क्या कहा है, एक्सप्लेन व्हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज प्रेफर्ड। तो वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों प्रेफर्ड किया, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, व्हाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज प्रेफर्ड, है ना। तो हम देखें प्रीवियस केस में हमारा पावर कितना आ रहा है, लाइन पावर लॉस हमारा 600 आ रहा है और हम कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं, 1400 किलोवाट। तो इफिशियंसी यहाँ पर देखें, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू आपका क्या, आपको पावर कितना मिल रहा है 600, आपको पावर मिल रहा है, लॉस हो रहा है आपका, और टोटल आप कितना दे रहे हैं 1400 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करें हम, तो 60/14 ये हो जाएगा आपका 600 है ना, नियरली हम कह सकते हैं कि 43% के आसपास। अब ये किसके प्रीवियस केस में था, प्रीवियस केस में मींस 6.25 वाले क्वेश्चंस में। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो आपका लॉस कितना हो रहा है, ये आपका लॉस होगा 6 और सप्लाई कितनी दे रहा है 806, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको ये एफिशिएंसी मिल जाएगी। ये 7.25 के लिए हो गया, ये 7.26 के लिए एफिशिएंसी है। तो ये हो गया आपका 300 डिवाइडेड बाय 403, तो ये आ गया आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नियरली ये आएगा आपका 0.74%। ओके, तो यहां पर आप देखें कि आपका पावर लॉस कितना रिड्यूस हो गया है। एफिशिएंसी यहां पर जो है 42.8% है, और जब आप हाई वोल्टेज यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको एफिशिएंसी कितनी मिल रही, 0.74%। ओके, तो यहां पर हम देखें कि जो पावर लॉस मिल रहा है, बेसिकली हमने पावर लॉस कैलकुलेट किया है, ये पावर लॉस कैलकुलेट किया है कि पावर लॉस डिवाइडेड बाय दिस, ये पावर लॉस को डिटरमाइन करता है, एफिशिएंसी नहीं। एफिशिएंसी में तो हमको आउटपुट अपना इनपुट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए आप पावर लॉस आपका कितना आ रहा है 42.8%, और इसमें आ रहा है आपका 0.74% जब आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन यूज करते हैं। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें लो वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होगा। लो वैल्यू ऑफ करंट मतलब यहाँ देखिए हम 20 एम्पीयर करंट फ्लो हुआ था, और प्रीवियस केस में जो है वो 2
200 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। कितना करंट फ्लो हो रहा था? 200 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, मतलब उसका 1/10 रिड्यूस हो गया, और 1/10 रिड्यूस होने से इधर वोल्टेज बढ़ गया था, पर लॉसेस कम हो गए। लॉसेस सीधे कितने पे गए? 600 से 1/10 आपका तो 100 टाइम्स हो गया, 100 हो गया। यहाँ पे लॉस कितना आ रहा होगा? 6 किलोवाट, और यहाँ पे 600 किलोवाट है। तो दिस इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज प्रेफर्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों प्रेफर किया जाता है और कैसे पावर लॉस को कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, इस पर बेस्ड और न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं। तो आपकी यदि कोई क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, then you can put into the comment box, we will solve them. Okay, so be with us, join us, subscribe the channel and share the videos to other your friends. Thank you.